नमस्कार दोस्तों। आज हम बताएंगे BH कर्व के बारे में। मुझे लगता है कि BH कर्व इकलौता एक ऐसा कर्व है जो हमें आसानी से याद हो जाता है, हमें पता चलता है हम उसे बना कैसे लेते हैं, लेकिन हम उसकी डिटेलिंग नहीं पता होता। हम भूल जाते हैं एक्स एक्सिस में कौन सा B आएगा या H आएगा, या वाई एक्सिस में B आएगा या H आएगा, हम भूल जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम, जो अब काम हम नहीं भूलेंगे। तो डिटेलिंग हम शुरू करते हैं। B इज इक्वल टू म्यू एच हमको पता है, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H होता है। तो इस पॉइंट पर क्या होता है कि हमारा H जो है, हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स जो है, हम इसको अगर बढ़ाते हैं तो हमारा फ्लक्स डेंसिटी भी बढ़ता है। तो हम जब B को बढ़ाएं, H को बढ़ाएंगे, सॉरी, जब हम H को बढ़ाते हैं तो हमारा B भी बढ़ता है, और B बढ़ते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट पहुंच जाता है जहाँ पर हम कितना भी H को बढ़ाएं, हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स को कितना भी बढ़ाएं, लेकिन हमारा B नहीं बढ़ेगा। तो जब हमारा फ्लक्स डेंसिटी नहीं बढ़ेगा, अब होना क्या है कि हम इसको कम करने की कोशिश करते हैं हम, और होना ये चाहिए कि वो हमें इसी डॉटेड लाइन पे हमें वापस मिलना चाहिए B। लेकिन B अपना एक सेपरेट पाथ बना लेता है जब हम H को कम करते हैं। तो B जब हम अपना एक सेपरेट पाथ बना लेता है, तो यहाँ पर आने के बाद हमारा मैग्नेटाइजिंग फोर्स तो हमारा ज़ीरो हो जाता है, लेकिन B में कुछ वैल्यू रह जाती है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब B को, मैं फ्लक्स डेंसिटी को भी ज़ीरो पे लाने के लिए हमें H को नेगेटिव में लेके जाना पड़ता है। जब हम H को लेके जाते हैं तो इसे बोलते हैं कोएर्सिटिविटी। हमें क्लियरली ये पता होता है कि B H से हमेशा पीछे रहता है, B H से हमेशा पीछे रहेगा। आपने देखा अभी कि हमने H को ज़ीरो किया और B हमारा पीछे रह गया। तो ये होता है कि B H से हमेशा पीछे रहता है, जिसे हम हिस्टेरिसिस कहते हैं, और जिसके कारण ये होता है उसे हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। तो हम H पर लेकर आए। अब हमको क्या करना होता है कि हम यहाँ पर आ गया, अब हमको सैचुरेशन करना है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। हम फिर से सैचुरेशन स्टार्ट करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, जिसमें हमारा पॉइंट D आ जाता है। फिर से हम वही होना चाहिए कि हमें सेम पाथ पर आना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता भाई साहब? वही रेसिडुअल मैग्नेटिज्म के कारण हमारा वो पाथ नहीं कर पाता। फिर से हम इसे ऊपर लेकर आते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में H को लेकर आते हैं, जहाँ पे H हमारा ज़ीरो हो जाता है और B हमारा ज़ीरो नहीं होता। जब हमारा B ज़ीरो नहीं होता है तो फिर हम इसको और बढ़ाते हैं और हम अपने B को ज़ीरो कर देते हैं, जहाँ पे हमारे पास H की वैल्यू मिल जाती है। अब इतना सब कुछ करने के बाद हमारे पास ये ग्राफ निकल कर आता है, जिसे हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप, जिससे हम हिस्टेरिसिस लॉस को फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी बेसिक जानकारी, जो बेसिक नॉलेज है BH कर्व के बारे में। लेकिन अभी जो थोड़ा सा और है कि अगर हम, ये डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर। अगर आपका हार्ड मटेरियल है तो BH कर्व जो है थोड़ा मोटा बनेगा, थोड़ा मोटा बनेगा, ये इस तरह से। लेकिन अगर आपका कहते हैं सॉफ्ट मटेरियल है तो BH कर्व जो है वो थोड़ा पतला बनेगा। ये थोड़ी एक्स्ट्रा बात थी जो मैं सोच रहा था बता दूं। तो समझ में आया होगा, उम्मीद है। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं अच्छा लगे तो और कहीं देखो। धन्यवाद।